नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक आरोह के पाठ बाजार दर्शन को सरल शब्दों में समझेंगे। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इसमें उन्होंने उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर कई वर्षों पहले जो भी बातें लिखी थीं वो आज के समय में भी बहुत सटीक बैठती हैं। आज उपभोक्तावाद की संस्कृति इतनी फल फूल रही है कि उसको देखकर हमें यही समझ में आता है कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। जैनेन्द्र जी ने इस निबंध के माध्यम से अपने परिचित एवं मित्रों से जुड़े अनुभवों को चित्रित किया है और हमें बताया है कि अगर हम आवश्यकतानुसार बाजार का सदुपयोग करें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत से दूर बाजार की चमक दमक में फंस गए तो यह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके हमें सदा के लिए बेकार बना सकती है। क्योंकि बाजार के आकर्षण में फंसकर मनुष्य अपना संयम खो बैठता है और वह बाजार की उन आकर्षक वस्तुओं के वश में हो जाता है और लालच में आकर गैर जरूरी चीजों को खरीदता चला जाता है। बाद में जब उसका ये जादू उतरता है अर्थात उसे इस चीज का एहसास होता है तो वह पछताता है, क्योंकि उसे ज्ञात होता है कि ये वस्तुएं उसे आराम देने के बजाय उसके आराम में बाधा डाल रही हैं। जितनी तेजी से यह बाजारवाद की संस्कृति बढ़ती जा रही है, इसने लोगों को अपना गुलाम बना लिया है और यह समाज के विकास के लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। लेखक कहता है कि इस तरह का अर्थशास्त्र जो बाजारवाद को बढ़ावा देता है वह अनीति शास्त्र है, अर्थात उसके अंदर कोई नीति नहीं है। वह लोगों को गलत मार्ग दिखाता है। वह लोगों को अपना गुलाम बनाकर ऐसी चीजों को खरीदने के लिए आकर्षित करता है जिसकी उन्हें आवश्यकता ही नहीं है और बाजार की सार्थकता इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाजार की सार्थकता तभी है कि जब वह हमारी जरूरत का सामान ही हमें उपलब्ध कराए। क्योंकि पैसा कमाने का लक्ष्य होने से व्यापार में कपट बढ़ता है। व्यापारी ग्राहक की हानि करके भी अपना ही लाभ करना चाहते हैं और इससे शोषण शुरू होता है और यह अनीति होती है। और बाजार की आवश्यकता कि उसकी सार्थकता तभी हो सकती है जब वह आपकी जरूरत का सामान ही आपको उपलब्ध कराए, ना कि आपको किसी अन्य चीजों की तरफ आकर्षित करे, कि आपका ध्यान अन्य चीजों की तरफ जिनकी आपको आवश्यकता ही नहीं है उनकी तरफ आकर्षित करे, तो बाजार सार्थक हो ही नहीं सकता। बाजार की सार्थकता तो इसी बात में होती है कि वह आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बाजार का उपयोग करने हेतु प्रेरित करे। इन्हीं भावों को लेखक ने अपने मित्रों के, परिचितों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। पाठ के आरंभ में उन्होंने बताया कि उनके एक मित्र हैं जो अपनी पत्नी के साथ बाजार में एक मामूली सी वस्तु खरीदने हेतु गए थे, लेकिन जब वो बाजार से लौट कर आए तो उनके हाथ में सामान के बहुत सारे बंडल थे कि वो बहुत सारा सामान खरीद कर लेकर आए थे और इन चीजों की उन्हें कोई आवश्यकता भी नहीं थी। लेखक ने बताया कि उन्होंने इतना अधिक खर्चा कर दिया कि शायद उनके पास घर वापसी के लिए, रेल टिकट के लिए भी पैसा नहीं बचा। इस घटना के बारे में लेखक अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि पैसा पावर है और परचेजिंग पावर में वे पैसे का अर्थ समझते हैं कि पैसे से सभी कुछ खरीदा जा सकता है, कि जब तक पैसा है, पावर है तो आप कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। और पैसे की पावर का प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, गाड़ी, कोठी इकट्ठा किए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे को पावर मानकर
उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं और वे पैसे को इकट्ठा देखकर खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि ये तो एक ही मित्र की बात थी। ऐसे ही एक और मित्र था जो बाजार गया और बिना किसी चीज की तरफ आकर्षित हुए ही लौट आए। और जब लेखक ने उनके खाली हाथ लौटने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं ले पाया, क्योंकि एक वस्तु को लेने का मतलब था बाकी सबको छोड़ना। लेखक कहता है कि अगर अपनी इच्छा का, अपनी चाह का हमें पता नहीं होता तो सब चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और ऐसे में कोई भी परिणाम या गति नहीं हो पाती। आगे वे कहते हैं कि पैसे की जो परचेजिंग पावर है उसका हम प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसी में पैसे का रस मान लेते हैं और कुछ लोग जो अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं, संयमी होते हैं, उन्हें पता है कि पैसे की क्या महत्वता है, क्या महत्व है पैसे का, और वो इसके दिखावे में गर्व नहीं करते। वे बुद्धि से पैसे को जोड़ते हैं, उसे खर्च नहीं करते। अर्थात उनके पास जितने पैसे हैं वो उसी के अनुरूप सामान खरीदते हैं। अधिक पैसा है तो अधिक खरीदारी करते हैं और कम है तो कम खरीदारी करते हैं। और यही पैसे की परचेजिंग पावर है, यही उसका रस है। लेखक इसी बात को आगे कहते हैं कि जब उन्होंने अपने उस मित्र से पूछा कि इतना सामान क्यों खरीद कर लाए, तो उन्होंने बताया कि बाजार तो शैतान है, पूर्ण रूप से सजा धजा होता है और ग्राहकों को अपने आकर्षण से आमंत्रित करता है और लोग इसके आकर्षण में फंसकर आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते। लेखक आगे कहते हैं कि बाजार का तो कार्य यही होता है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। लेकिन ये तो लोगों का कार्य है कि उन्हें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि जब अपनी जेब भरी है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू आप पर असर नहीं करेगा। लेकिन यदि आपकी जेब भरी है और मन खाली है तो बाजार का जादू अपना असर, अपना प्रभाव दिखाएगा और बाजार अपने प्रभाव में उसे ले लेगा। अब बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना, और शून्य होने का अधिकार तो सिर्फ ईश्वर के पास ही है। मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए उसके मन में इच्छाएं उठेंगी ही। इच्छा का विरोध करना भी झूठ है और यह डांट देकर मन को बंद करना है। लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए और बाजार के जादू में फंसकर मनुष्य वह वस्तुएं भी खरीद लेगा जिसकी उसे आवश्यकता ही नहीं है। बाजार के रूप सौंदर्य का ऐसा जादू जो आंखों के रास्ते हृदय में प्रवेश करता है और चुंबक के समान मनुष्य को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जेब भरी हो तो बाजार में जाने पर मनुष्य ये निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या क्या सामान खरीदे और क्या छोड़ दे, क्योंकि जेब भरी होने पर उसे सभी सामान स्वयं को सुख देने वाला प्रतीत होगा। लेकिन जब बाजार का जादू उतरेगा तो मनुष्य इन चीजों के आकर्षण से मुक्त होगा और ये चीजें उसे दुख देने वाली प्रतीत होने लगेंगी। उन्होंने अपने दूसरे मित्र के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से बाजार का जादू मनुष्य को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। मित्र की बाजार से खाली हाथ लौटने पर जब उनसे पूछा गया कि आप खाली हाथ वापस क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ लेने का मन कर रहा था और जो नहीं लेना था उसे छोड़ देना था, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ भी छोड़ दूं, तो इसलिए मैं खाली हाथ वापस आ गया। कहने का अर्थ है कि सबकी चाह जब आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, आपको घेर लेती है, तो उसमें विनाश ही होता है।
कर्म नहीं होता। आगे लेखक कहते हैं कि बाजार के जादू से कैसे बचा जाए। कि अगर मन खाली हो तो आप बाजार जाओ ही मत। अब मन को तो बंद नहीं किया जा सकता, आंखों को तो हम बंद कर लेते हैं, लेकिन मन तो हमारा चंचल होता है और चंचल होने के कारण वो तो चारों तरफ विचरण करता रहता है, घूमता रहता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम लोभ से बचें, क्योंकि जब हम लोभ से बचे रहेंगे तो हमारे अंदर नैतिक सबलता आएगी, उसके अंदर आत्मिक संतोष होगा और जिसके कारण लोभ उसके अंदर नहीं पनप पाएगा। अपनी इसी बात को समझाने के लिए लेखक अपने पड़ोसी भगत जी का उदाहरण देते हैं। भगत जी को चूर्ण बेचने का कार्य करते हुए बहुत समय हो गया है। लोग उन्हें चूर्ण के नाम से बुलाते हैं और वो इसे अपना व्यवसाय बनाकर चूर्ण बेचते तो शायद अब तक बहुत माला माल हो जाते। लेकिन लेखक बताता है कि मैं उन्हें कई वर्षों से देख रहा हूँ, वो रोज चूर्ण बेचने निकलते हैं और जब उनकी 6 आने की कमाई हो जाती है तो वो और अधिक लालच में नहीं पड़ते और जितना भी उनका चूर्ण बच जाता है उसे वह बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं, फ्री दे देते हैं उसे। उन्हें पैसों का लालच भी नहीं है। आगे लेखक बताते हैं कि इन भगत जी पर बाजार का जादू भी असर नहीं करता। कि जब वो बाजार जाते हैं तो बाजार में इतनी आकर्षक वस्तुएं होने पर भी वो बाजार उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता और वो उसी जगह पर जाते हैं जहां उनकी जरूरत का सामान मिल सके और उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचकर वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदकर वापस आ जाते हैं। और यही उनकी दिनचर्या है। उन्होंने ना तो अपने मन में अधिक पैसा कमाने का लालच किया, अपने मन को नियंत्रण में रखा और उनके नियंत्रण को देखकर लेखक कहता है कि क्यों ना उनसे सभी मनुष्य सबक लें और बाजार के जादू से खुद को बचाएं, खुद पर नियंत्रण रखें। और जिस परचेजिंग पावर पर इंसान घमंड करता है वह तो केवल पैसे की विनाशक शक्ति है और गैर जरूरी चीजें खरीदकर हम इसी विनाशक शक्ति को बाजार को दे देते हैं और ऐसे में व्यक्ति जाने अनजाने ना तो बाजार का खुद ही फायदा उठा पाता है और ना ही बाजार को सच्ची सार्थकता देता है। और लोग इस परचेजिंग पावर का गलत इस्तेमाल करके बाजार के बाजारूपन को बढ़ाते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि बाजारूपन होता क्या है? तो बाजारूपन बढ़ने से ग्राहक और बेचक के संबंध केवल व्यापारिक हो जाते हैं, क्योंकि सभी एक की हानि में अपना लाभ देखते हैं। अर्थात एक की हानि में दूसरा व्यक्ति अपना लाभ देखने लगता है। बेचने वाले के मन में यह आता है, वह यह सोचता है कि किसी भी प्रकार से मैं अपना सामान, वो चाहे अच्छा है या बुरा है, बेच दूं। बस वो इसी धन लाभ से उसे मतलब होता है। इसी को लेखक ने कहा है कि जब बाजारूपन बढ़ता है तो कपट बढ़ता है और यह कपट ही बाजार है। ऐसा बाजार मानवता के लिए भी एक विडंबना है। इससे ग्राहक और विक्रेता में आपस में सद्भाव कम हो जाता है। ग्राहक और विक्रेता का संबंध केवल व्यावसायिक बन जाता है, क्योंकि एक की हानि में दूसरा अपना लाभ देखता है। लेखक अंत में स्पष्ट करता है कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो अपनी चाहत को, अपनी इच्छा को जानता है। जब व्यक्ति केवल आवश्यकता के अनुसार ही बाजार से सामान खरीदेगा, उसके आकर्षण में नहीं बंधेगा, और वही व्यक्ति बाजार को सार्थकता दे सकता है। ऐसे संयमी मनुष्य जो सिर्फ
अपनी जरूरत का सामान ही बाजार से खरीदेंगे, वे ही बाजार को सार्थकता देंगे। बाजारवाद की प्रवृत्ति के बढ़ने का मुख्य कारण है मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी। और यही पैसा जब हमें अपनों के प्रति कृतज्ञ बना दे तो यह पैसे की व्यंग शक्ति है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नहीं जानते वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने धन से केवल एक विनाशक और व्यंग शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे मनुष्य ना तो खुद बाजार से लाभ उठा सकते हैं और ना ही वो बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। लेखक कहते हैं कि व्यक्ति को अपने पैसे से जुड़ा होना चाहिए, उससे जुड़े होने पर उसे गर्व भी महसूस करना चाहिए, लेकिन उसका प्रयोग, अपनी पावर का प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि बाजार तो हमें मूक निमंत्रण देता है, अर्थात हमें अपनी चमक धमक से अपनी तरफ आकर्षित करता है। हम अगर निर्बल हैं, हमारे अंदर अगर इकट्ठा करने की चाह है, संचय करने की चाह है, लोगों को दिखाने की चाह है, तो हम उस दिखावे में, उस आकर्षण में जरूर बंध जाएंगे। लेकिन लेखक कहता है कि व्यक्ति को नैतिक रूप से सबल होना चाहिए, उसे अपने इस लोभ पर, इस लालच पर विजय पानी चाहिए। और अगर लोभ की जीत हो गई तो व्यक्ति की हार हो जाएगी। मन से संतुष्ट और पैसे की पावर, यहाँ दो रूपों में लेखक देखता है। एक परचेजिंग पावर, जहां मनुष्य बिना सोचे समझे पैसा खर्च करता है, दिखावा करता है, और दूसरा जहां मनुष्य अपने पैसे को, अपनी उस मनी पावर को सोच समझ कर खर्च करता है और सिर्फ आवश्यकता की चीजें खरीदता है। पैसे के उस रस का आनंद हमें लेना चाहिए, पैसे को बचाना चाहिए, उसका सही उपयोग करके हम बाजार को सार्थकता दे सकते हैं। सद्भाव से हीन बाजार मानवता के लिए विडंबना है और ऐसे बाजार का अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। अतः हमें बाजार को सार्थकता देने के लिए पैसे का प्रयोग सोच समझकर सावधानी से करना चाहिए। आशा है आपको यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।